हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ड्रामा गर्ल पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दायन की माँ और नानी बात कर रही होती हैं। दायन को बचपन की बातें याद आने लगी हैं और क्या उन्हें दायन को सब सच बता देना चाहिए। तभी वहाँ इंस्पेक्टर चियोल आ जाते हैं, बताते हैं कि ली जिनग्यून का मर्डर हो गया है। ये बात सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाती हैं। यहाँ दायन गेहूं से ब्रेकअप करने को बोलती है। तभी गेहूं को कॉल आ जाता है। उन्हें भी पता चलता है कि ली जिनग्यून का मर्डर हो गया है। फिर गेहूं बोलता है कि पुलिस उसे भी प्राइम सस्पेक्ट समझेगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ही ली जिनग्यून को देखा था और उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई थी और लड़ाई के बाद उसने पुलिस रिपोर्ट भी की थी, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उन्हें ली जिनग्यून की बॉडी दिखती है। दायन को फाइनली स्टॉकर से छुटकारा मिल जाता है। दोनों फिर रेस्टोरेंट आ जाते हैं। फिर गेहूं को याद आता है कि वो बहुत सारी फिश लेकर आया था और अगर वो लोग उसे कुक नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगी, इसलिए वो रेस्टोरेंट ओपनिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। यहाँ दायन की माँ और नानी को दायन की चिंता हो रही होती है, तो वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाती हैं। गेहूं उन्हें भी अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। उन्योंग बोलती है कि ली जिनग्यून मर गया है, इसलिए वो सेलिब्रेट तो कर सकते हैं। फिर नानी पूछती है कि क्या उन लोगों में से किसी ने उसका खून किया है। सभी लोग मना कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं तो फिर ली जिनग्यून का मर्डर किसने किया होगा। फिर गेहूं अपने आप पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसके पास बहुत सारे चांसेस थे उस आदमी को पकड़ने के लिए और वो उस आदमी के बहुत करीब भी था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। उनजुंग अपने घर जाकर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बहन को मारने वाले की भी मौत हो चुकी होती है। यहाँ फिर शॉप ओनर सोच रहा होता है कि जो ली जिनग्यून ने उससे बोला था कि दायन की मेमोरीज वापस आ रही हैं और जल्दी ही उसे उसका भी फेस याद आ जाएगा। फिर उसने बोला था कि अगर दायन को याद आएगा तो वो उसे भी मार देगा। फिर गेहूं दायन को मैसेज करके रेस्टोरेंट बुलाता है। हाँ, वो बोलता है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगा और उसके मिलने से पहले वो सिर्फ अपनी माँ के लिए लाइफ जी रहा था, पर जब से दायन उसकी लाइफ में आई है उसकी लाइफ चेंज हो गई है और अब वो दायन के बिना नहीं जीना चाहता। दायन बोलती है क्या वो ठीक रहेगा, उसे देखकर उसे अपनी बहन के बारे में याद भी आएगा। गेहूं बोलता है कि वो ठीक रहेगा। दायन बोलती है कि उसे भी ब्रेकअप नहीं करना था। फिर दायन को सपना आता है जिसमें गेहूं उससे कुछ बोल रही होती है, पर दायन को नहीं समझ आता कि वो उससे क्या कह रही है। फिर वो अपनी नानी को बताती है कि उसे सपना आया था जब वो किडनैप हुई थी। यहाँ जिन्हो गेहूं से बोलता है कि वो इस जगह से परेशान हो चुका है, यहाँ किसी की भी डेथ हो जाती है। वो गेहूं को दूसरी जगह रेस्टोरेंट खोलने के लिए बोलता है, पर गेहूं उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है ली जिनग्यून के मर्डर केस से रिलेटेड। दायन बोलती है कि वो लोग उसे भी जल्दी बुलाएंगे। फिर दिखाते हैं कि जीवन तक हैंड कार्ड रखने वापस अपने फादर के यहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है कि चीफ उसके फादर के साथ फोर्सफुली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो जीवन तक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बिना कुछ बोले चीफ को बहुत मारने लगता है। उसे उसके पिता रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता और वो चीफ को मारता रहता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। मीहो जीवन तक को लेकर जाती है, पूछती है कि वो चीफ को क्यों मार रहा था। जीवन तक कुछ नहीं बोलता। चीफ का ट्रीटमेंट होता है। वो बोलते हैं कि वो ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में गेहूं मिलता है। तब चीफ को याद आ जाता है कि जिस दिन उसकी बहन गायब हुई थी तो वो और जीवन तक पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने आए थे, पर चीफ ने बोला था दिन में कोई किडनैप नहीं हो सकता और गेहूं ने बताया था वो अपनी बहन के इमोशंस फील कर सकता है और उसे पता है कि उसकी बहन खतरे में है। तो चीफ ने उनकी बात को नहीं माना था। फिर गेहूं बताता है कि जीवन तक पियानो टीचर का बेटा है और ली जिनग्यून को जिसने मारा है असली क्रिमिनल वही है। वो पियानो टीचर को क्रिमिनल मानना बंद करे। फिर गेहूं वापस उदास रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ उसे दायन दिखती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर वो वॉक करने जाते हैं। रात में पुलिस ऑफिसर्स और बाकी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ ट्रक ड्राइवर और उनकी वाइफ आ जाते हैं। वहाँ टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि उन्हें गेहूं पर शक है कि उसने ली जिनग्यून का मर्डर किया होगा, क्योंकि जिस फ्रिज में उसकी बॉडी मिली है वो गेहूं की ही थी। और इंस्पेक्टर चियोल बोलते हैं कि उन्हें किसी इनोसेंट पर शक नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने 18 साल पहले किया था पियानो टीचर पर। वो लोग बोलते हैं कि उस दिन सभी लोगों पर शक किया था, पर ट्रक ड्राइवर उस दिन जीवाडोंग में नहीं थे, तो उन्हें सस्पेक्ट नहीं माना गया था। फिर दिखाते हैं कि ट्रक ड्राइवर की वाइफ बोलती है कि उन्हें पता है कि उस रात वो जीवाडोंग में ही थे। ट्रक ड्राइवर शॉक हो जाते हैं। उनकी वाइफ बोलती है कि जब से गेहूं वापस आया है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। वो उनसे सब सच पूछती हैं। ट्रक ड्राइवर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और उन्हें अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो बहुत डरे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि दायन अपने सपने के बारे में सोचती है, तभी उसकी माँ उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाती हैं। जाते हुए दायन की नानी दायन से बोलती है कि उसकी माँ उससे जो भी बोले वो उसे समझने की कोशिश करे।
फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर दायन की माँ बताती हैं कि वो शादी के बाद उसके पिता के साथ खुश नहीं थी क्योंकि वो उन्हें बहुत मारते थे, इसलिए उन लोगों का डिवोर्स हो गया था। फिर उनके पास एक छोटी सी जॉब थी, तब वो अपना ख्याल नहीं रखना जानती थी, तो वो दायन का ख्याल कैसे रखती। बताती हैं कि वो जब एक दिन जॉब से आई तो बहुत थकी हुई थी। उन्हें लगा दायन सो गई है। अगले दिन जब वो जॉब गई थी तो दायन रूम में नहीं थी, तो उन्हें लगा कि वो स्कूल चली गई होगी, तो उन्होंने कुछ पैसे रख दिए थे लंच के लिए और ऑफिस चली गई थी। पर आने के बाद उन्हें देखा कि सारा सामान वहीं पर वैसा ही है, तो वो डर गई और दायन को ढूंढने चली गई थी। तब उन्हें पता चला कि वहाँ से एक लड़की और गायब है। उन्होंने इंस्पेक्टर चियोल को कॉल किया और सब बताया और उनकी हेल्प करने उनकी मदर भी वहाँ आ गई थी। वो सभी दायन को ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें दायन मिली थी। दायन बताती है कि उसे याद है कि वो गायों के साथ वहाँ से भाग आई थी, पर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। दायन की माँ बताती हैं कि उन्हें जब वो मिली थी तो वो बेहोश थी और उसके पास एक आदमी भी था जो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ इंस्पेक्टर चियोल और नानी आ गए थे। फिर उन लोगों का झगड़ा हो गया था और वो आदमी उन पर अटैक करने वाला था। इंस्पेक्टर और उस आदमी में झगड़ा हुआ और इंस्पेक्टर चियोल की जान बचाने के लिए उन्होंने उस आदमी पर अटैक कर दिया और वो आदमी वहीं मर गया था। बताती हैं कि उन्होंने एक आदमी का खून किया है। फिर दायन को याद आता है कि ग्यावन उसे बता रही थी कि उन्हें किडनैप करने वाले 2 लोग हैं। दिखाते हैं कि ट्रक ड्राइवर को गायों दिखाई देती है जो उनसे हेल्प मांग रही होती है। वो डरे होते हैं और परेशान भी, और वो गायों से बोलते हैं कि वो उसका पीछा करना छोड़ दें। फिर दायन वहाँ से चली जाती है। उसे रास्ते में फिश शॉप ओनर मिलता है। वहाँ गायों दायन के इमोशंस को फील करके समझ जाता है कि दायन डरी हुई है। फिर फिश शॉप ओनर हंसते हुए दायन के पास आता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।